हेलो स्टूडेंट्स, जसवी मेमोरियल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था कि मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई एंड टेट्रा हेलो एल्केन जो आपकी यूनिट चल रही है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट चल रही है, जिसको अपन क्या नाम दे रहे थे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। अपना हेलो एल्केन का पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा डेरिवेटिव अपन ने अभी तक पढ़े हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपके बुक के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, ठीक है। अब जो आपका टॉपिक आ रहा है वह है आपका हेलो एरिन। क्या है? हेलो एरिन। देखिए ध्यान से, हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स जो हैं, नाम से आपको स्पष्ट है, देखिए ध्यान से, हेलो एरिन्स। हेलो एरिन क्या है? हेलो का मीन्स क्या है? हेलोजन। एरिन्स का मतलब यहाँ पे क्या है? एरोमेटिक यौगिक, यानी ये एरोमेटिक यौगिक होते हैं। ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा था जो फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर कि एरोमेटिक यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं। स्पेशली अपन बेंजीन के लिए यहाँ पे पढ़ते हैं, इस यूनिट में बेंजीन ही है, लेकिन यह नहीं कह सकते कि केवल बेंजीन ही एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए आवश्यक जो है कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन थी आपकी? कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो साइक्लिक होना चाहिए, उसके साथ में प्लेनर स्ट्रक्चर होनी चाहिए, 2D उसकी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, उसके पास में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जो कौन सा रूल होता है? हक्कल का रूल, ठीक है। ये सब चीजें अपन ने फर्स्ट लेक्चर में बहुत ढंग से पढ़ी हैं। तो यहाँ एरोमेटिक यौगिक अपन पूरे जो रिलेशन में बेंजीन काम में लेंगे। क्या है? बेंजीन। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर है। अच्छा, यहाँ एक चीज और पढ़ी थी कि पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड होने चाहिए। डीलोकेलाइज्ड मतलब होता है स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो अनुनाद, रेजोनेंस दिखाने चाहिए। और जो है हक्कल रूल का जो है वो फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल क्या था आपको याद है तो 4n+2, यानी n है नंबर ऑफ साइकिल, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 कौन से इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ n नंबर ऑफ रिंग है, 1 तो 4 और 2 6। तो यहाँ देखना पाई इलेक्ट्रॉन 2 4 6 मीन्स एरोमेटिसिटी की सारी कंडीशन ये फॉलो करता है, इसलिए है एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब देखिए अपने टॉपिक पे, हेलो एरिन, हेलो एरिन्स। एरोमेटिक कंपाउंड के एक हाइड्रोजन का अपन सब्स्टिट्यूशन एक हेलोजन से करते हैं। एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक किससे करते हैं? अपन हेलोजन से। तो इसको अपन क्या बोलोगे? हेलो एरिन। क्या बोलेंगे अपन? हेलो एरिन। एग्जाम्पल अपन इसके लेते हैं, उदाहरण देखिए ध्यान से। जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर यहाँ पे जोड़ दिया Cl। हेलोजन होता है क्लोरीन, ठीक है। नाम क्या हो गया? सभी जानते हो, क्लोरोबेंजीन। नाम क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। अच्छा, इसी तरीके से अपन ये क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसी तरीके से अपन यहाँ अगर फ्लोरीन जोड़ दें, क्या जोड़ दें? फ्लोरीन। तो यहाँ नाम क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन अपन इसको लिख सकते हैं। इन सभी कंपाउंड को अपन कौन से कंपाउंड बोलेंगे? हेलो एरिन। हेलोजन है और एरोमेटिक स्ट्रक्चर के साथ में जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो इनको अपन क्या बोलेंगे? हेलो एरिन। अब देखिए और एग्जांपल देखिए इसके, जैसे ये एग्जांपल है इसका, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है। अच्छा, वैसे तो इसको क्या बोलते हो? ऊपर मेथिल है, नीचे बेंजीन है, नाम क्या हो गया? मेथिल बेंजीन। बहुत सरल तरीके से अपन पढ़ रहे हैं। देखिए, बेस आपका कमजोर है तो भी मैं बिल्कुल बेसिक चीजों से आपको पढ़ा रहा हूं कि ऊपर मेथिल जुड़ा हुआ है, नीचे बेंजीन। नाम स्पष्ट है, नाम क्या हो गया? मेथिल बेंजीन। लेकिन ट्रेडिंग नेम क्या है, व्यापारिक नाम क्या है इसका? आप सबको पता है, इसको बोलते हैं टोलुइन। जैसे फिनॉल होता है, बेंजीन के ऊपर ओ जुड़ा होता है, उसको फिनॉल बोलते हैं, ट्रेडिंग नेम है। उसी प्रकार से इस बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ा होता है, उसको अपन टोलुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोलुइन। टोलुइन, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर यदि देखना ध्यान से, यहाँ पे Br जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? Br, तो अपन जो जनरल नेम होता है क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसको टोलुइन लिख दे। चलो स्ट्रक्चर बना लें अपन इसकी, ध्यान से देखना बिल्कुल। यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ हो, यहाँ पे क्या आ जाए आपका? Br।
ठीक है। तो इसका जनरल नेम आपने पढ़ा है कि यहाँ की यह पोजीशन जो होती है ऑर्थो होती है, यह मेटा होती है, यह कौन सी होती है, पैरा। तो ये ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस हैं। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे अपन ने ब्रोमो लगाया है, तो इसका जो नाम क्या हो जाएगा आपका, ऑर्थो ब्रोमो। ओ लगाया ऑर्थो के लिए, ऑर्थो ब्रोमो, और नाम क्या हो जाएगा, टोलुइन, ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन। या इसको क्या लिखोगे आप, 1,2 टोलुइन जो है क्या लिखोगे, ब्रोमो टोलुइन, ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन है, 2 ब्रोमो टोलुइन लिख सकते हैं। मेथिल बेंजीन में अपन इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मेटा पे जुड़ा हो, इसी प्रकार से क्या लिखा हो आपका, पैरा पे। तो ये जो जनरली आपके नाम हैं, इस तरीके से अपन देखते हैं कि किस प्रकार हेलोजन है वो एरोमेटिक से जुड़कर हेलो एरीन बनाता है। क्या बनाता है, हेलो एरीन। तो ये अपने जनरल सी स्ट्रक्चर लिखी है, ऑर्थो ब्रोमो टोलुइन। अगर यहाँ पैरा पे ब्रोमो जुड़ा हुआ हो तो क्या लिखोगे, पैरा ब्रोमो टोलुइन। ठीक है, ये तो बात हुई आपकी कि हेलो एरीन किसे कहते हैं और इनकी जनरल स्ट्रक्चर क्या है। अगला जो इसमें टॉपिक आता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन, अच्छा हेलो एरीन को अपन बोलेंगे ARX, AR है एरोमेटिसिटी के लिए, इन हेलो एरीन, ठीक है। या क्या बोलोगे, CX आबंध की, हिंदी में लिखो CX आबंध की प्रकृति, CX आबंध की क्या प्रकृति है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड किस प्रकार की होती है, एरोमेटिक जो हेलाइड होते हैं, देखिए ध्यान से। एग्जांपल लेते हैं अपन, ये बिल्कुल ध्यान से देखना। यहां पे एग्जांपल लिया है अपन ने Cl, ये इसके लॉन्ग पेयर जोड़ दें अपन, ऑक्टेट तो कंप्लीट करेगा आपका, ठीक है, टोटल लोन पेयर है आपका। अब देखिए आपने पढ़ा है कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो जो संकरण कौन सा होता है आपका, sp3। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, संकरण कौन सा होता है, sp2। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, संकरण कौन सा होता है आपका, sp। तो यहाँ पे देखिए जो हेलो एरीन है, क्या है, हेलो एरीन, इसका ये जो कार्बन है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यह कार्बन प्रत्येक जो है बेंजीन के रिंग के प्रत्येक मोड़ पे कार्बन है, यहाँ कार्बन कार्बन, फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो प्रत्येक कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, मींस यह कार्बन का संकरण कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, या लिख लेना sp2 संकरण। sp2 कौन सा है, संकरण, क्योंकि कार्बन प्रत्येक कार्बन कौन सा बॉन्ड बना रहा है, अल्टरनेट या एकांतर क्रम में द्विआबंध बना रहा है। देखिए, ठीक है, अपने को पढ़नी है कि इस कार्बन और इस हेलोजन, जो Cl लिखा हुआ उसको हेलोजन ही बोलते हैं, इस कार्बन और इस हेलोजन के बीच की जो है बॉन्ड की नेचर कैसी है। जैसे अपन ने हेलो एल्केन में पढ़ा था कि उसकी बॉन्ड की नेचर कैसी थी, पोलर बॉन्ड था। याद है कि यहाँ पे वो RH लिखा था। हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर जो है अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। तो यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव पार्शियली बोल दो, और यहाँ पार्शियली कौन सा ज्यादा था, नेगेटिव, इसलिए वह पोलर बॉन्ड था, यानी उसकी प्रकृति क्या थी, ध्रुवीय प्रकृति थी। यहाँ जो प्रकृति क्या है, ध्यान से देखना, ये जो क्लोरीन अगर हेलोजन के साथ जुड़े होते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एक और चीज ध्यान रखना कि ये जो आपका sp, sp2, sp3, एक चीज आपने पढ़ी होगी जिसमें s लक्षण या s करेक्टर जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। मींस क्या हो गया, जिसमें s करेक्टर ज्यादा होते हैं, जिस हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर ज्यादा होते हैं वह अधिक विद्युत ऋणी होता है। En का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझाते हैं इस बात को, देखिए ध्यान से। यहाँ पे S और P, S करेक्टर कितना है बताइए, 50%, यानी S का भाग कितना है, 50%। sp2, S का भाग कितना है, 33.33, ठीक है। यहाँ sp3, S का भाग कितना है, 25%। तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा S लक्षण किसमें है, S का पार्ट सबसे ज्यादा किसमें है, sp में। इसकी विभिन्नता क्या होती है, सबसे अधिक, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखना, यह कार्बन sp2 हाइब्रिड है, ठीक है, तो इसकी विभिन्नता क्या होती है, ज्यादा।
विद्युत ऋणता किसे कहते हैं? अपन इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता। तो देखिए यहाँ पे यह sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणता क्या होती है आपकी? ज्यादा होने के कारण यह क्लोरीन के जो है इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट। जैसे ही अट्रैक्ट करेगा, मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। कैसे कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी आनी शुरू हो जाएगी? डबल बॉन्ड की। तो ये सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड होने शुरू हो जाते हैं। जो आपके CX, अब मैं लिख दूं CX, जो सिंगल बॉन्ड होता है, एकल आबंध लिख लेना, सिंगल बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। और जैसे ही ARX में, जैसे ही यहाँ ARX में कौन सा बॉन्ड फॉर्मेट होता है? डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड या द्विआबंध बनने लगता है तो बंध की लंबाई क्या हो जाएगी? छोटी। पढ़ा है आपने, सिंगल बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की छोटी होती है, ट्रिपल बॉन्ड की और क्या होती है आपकी? छोटी। तो जैसे ही यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज या द्विआबंध के गुण आने शुरू होंगे तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? छोटी, जो कि लगभग 1.60 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। जो कि लगभग कितनी हो जाती है? 1.60 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं? वापिस ध्यान से टॉपिक को समझना कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन ARX यानी CX आबंध की प्रकृति एरोमेटिक यौगिकों में कैसी होती है? कैसी होती है कि इनमें द्विआबंध के लक्षण आते हैं। इसके कैरेक्टर आते हैं, डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आते हैं। क्यों आते हैं? कि यहाँ प्रत्येक कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है या sp2 संग्रहित होता है, जिसके कारण क्लोरीन के एकाकी युग्म या लोन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। सिंगल बॉन्ड से फॉर्मेशन किसका होता है? डबल बॉन्ड, जिसकी बॉन्ड लेंथ लगभग आपकी कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 1.77 एंगस्ट्रॉम से कितनी हो जाती है? 1.60 एंगस्ट्रॉम। ये थी आपकी नेचर। अब अपन देखते हैं कि इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होती है। कि भाई ये डबल बॉन्ड इधर आ तो गया, लेकिन डबल बॉन्ड आते ही बिल्कुल ध्यान से देखना कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो कार्बन स्टेबल रहेगा क्या? ये यहाँ पे यह कार्बन देखना, अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया तो दो बॉन्ड तो ये हो गए 2, ठीक है, 3, 4 और 1 5। कभी पेंटावेलेंट होता है? नहीं। अगर किसी विशेष परिस्थिति में ट्रांजिशन स्टेट में पेंटावेलेंट बन भी जाता है तो वह स्टेबल नहीं होता, यानी वह वापस क्या प्रयास करता है? टेट्रावेलेंट यानी पंच संयोजी से चतुसंयोजी होने का प्रयास करता है। तो क्या होगा बताइए? तो देखिए बिल्कुल ध्यान से क्या होगा। इधर देखिए कि जैसे ये आपका हेलो क्या था? या क्लोरोमान क्या था आपका? क्लोरोबेंजीन। ध्यान से देखिएगा, अपन पढ़ रहे हैं अनुनाद किस प्रकार से। यहाँ ये क्लोरीन के आपके लोन पेयर थे, क्लोरीन के क्या थे? आपके लोन पेयर। क्लोरीन के जो लोन पेयर हैं ये, यहाँ पे अपन ने क्या बताया था? यह कार्बन sp2 संग्रहित होता है, विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। विद्युत ऋणता ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन युग्मों को ये क्या करता है? अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। जैसे ही अट्रैक्ट करता है, यहाँ कौन सा बॉन्ड बन जाएगा बताइए? डबल बॉन्ड। स्टेबल कंडीशन है क्या? बिल्कुल भी स्टेबल कंडीशन नहीं है, बिकॉज ऑफ कार्बन कभी भी पंच संयोजी नहीं होता, कभी भी पेंटावेलेंट नहीं होता। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आते ही कार्बन जो है अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या निकालेगा? बाहर। स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या निकालेगा? बाहर। मतलब अब रिंग के वलय के अंदर के पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे और अंदर अपनी स्थितियां बदलनी शुरू कर देंगे, अपनी स्थितियां बदलनी शुरू कर देंगे। और इसी स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस, या क्या बोलते हैं इसको? अनुनाद। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं अब कि अगर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है तो यहाँ अनुनाद शुरू हो जाता है। और ऐसा अनुनाद, सुनना ध्यान से, ऐसा अनुनाद या ऐसा रेजोनेंस जिसमें हेलोजन से अगर हेलोजन या किसी समूह है, बोल दो जो समूह है, जिस समूह से रिंग की ओर इलेक्ट्रॉन जाते हैं,
समूह है से ऊपर समूह जुड़ा है, इससे किधर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बताओ, रिंग की ओर। उससे अपन क्या बोलते हैं, 11th क्लास में आया था प्लस आर। आर का मतलब ये है रेजोनेंस, रेजोनेंस आर का मतलब क्या है, रेजोनेंस। प्लस क्यों आता है अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ ये समझाया है कि ये डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा तो अपने पाई इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकेगा, ठीक है। जैसे ही बाहर फेंकेगा क्या कंडीशन होगी अभी देखना ध्यान से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस चीज को समझना, क्योंकि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, दिख रहा है आपको, तो ये डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। ऊपर क्या बना दोगे आप, देखना डबल बॉन्ड है, इधर Cl है, Cl लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे ये आपके इलेक्ट्रॉन हैं, इनको अपन ने नहीं छेड़ा, ठीक है। जो डोनेट हुआ है वहां पे चार्ज क्या लगा दोगे, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड कौन सा आ गया आपका, डबल। ये इलेक्ट्रॉन क्या निकले हैं बाहर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकले हैं तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, माइनस। देखिए ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को दर्शाना है, अगर बॉन्ड को नहीं दर्शाना तो इलेक्ट्रॉन जो है माइनस चार्ज होते हैं, तो यहाँ पे माइनस चार्ज हमने दिखा दिया, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है आपकी। अच्छा, जो बचे हुए थे इनको तो अपने छड़ा ही था, ये ऐसे कैसे बैठे हुए हैं आपके अंदर, ये आपका रेजोनेंस हो गया, अनुनाद। अब समझ में आया, यहाँ पे चार्ज क्या आ रहा है, प्लस, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लस आर। क्या बोलते हैं, प्लस आर। देखिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगी, देखना ध्यान से। ये इलेक्ट्रॉन है, यहां आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, नेक्स्ट कार्बन। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपनी स्थितियां बदल के रेजोनेंस शुरू कर देंगे, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी पाई इलेक्ट्रॉन अंदर के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण शुरू हो जाएगा। इसे अपन क्या बोलते हैं, अनुनाद, ठीक है। इससे यौगिक अपनी स्टेबिलिटी या स्थायित्व प्राप्त करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आएंगे, देखना डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा तो वापस वही बात, यहाँ CH ऑलरेडी है, ठीक है, कार्बन पेंटावेलेट हो जाएगा। अभी प्रत्येक कार्बन CH6H6 तो सूत्र होता है ना, ठीक है। तो यहाँ CH तो ऑलरेडी है, देखना यहाँ अंगुली की तरफ CH तो ऑलरेडी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर डबल बॉन्ड आएगा, इधर भी डबल बॉन्ड है, 2 2 4, एक हाइड्रोजन 5, पेंटावेलेंट कभी भी नहीं होगा, तो आगे वाले इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन पे धकेलेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या बनेगी देखना ध्यान से। ये कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, यहाँ Cl है, यहाँ पे ये आपके 2 बॉन्ड पे, और यहाँ कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आगे, अब देखना इसने यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे 2, तो यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। ये इलेक्ट्रॉन बाहर आए थे, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज, माइनस का, सामने वाले को हमने छेड़ा ही नहीं, तो ये स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। आगे देखना, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ जाए तो वापस वही बात, ये है कार्बन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, क्योंकि इसके पास CH है, ठीक है। अगर C के साथ H भी है, दोनों तरफ डबल बॉन्ड आ जाए तो पेंटावेलेंट होगा, वो कभी कार्बन स्वीकार नहीं करता। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, बाहर। अगली स्ट्रक्चर देखना क्या बनेगी, देखो सेम वही चीज, यहाँ क्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज है ही आपका, ये क्लोरीन पे प्लस चार्ज, ठीक है। यहाँ पे ये बॉन्ड जो नया बना था ये बना दिया अपने, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दान हो रहे हैं तो नया बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है रिंग से बाहर आए तो यहाँ चार्ज क्या आएगा, माइनस, ठीक है। अब क्या होगा देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आने का प्रयास करेंगे तो वापिस वही बात, ठीक है, यह कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड, तो क्या होगा देखना ध्यान से, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ठीक है, तो ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन है वापस डोनेट किसको कर देगा, क्लोरीन। लिए थे ना सबसे पहले स्ट्रक्चर में, तो वापस डोनेट किसको कर देगा, क्लोरीन। तो क्या बनेगी स्ट्रक्चर देखना, लास्ट में यहाँ बना रहा हूँ नीचे लास्ट स्ट्रक्चर, क्लियर दिखे आपको। ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ने अपना नया बॉन्ड बनाया है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस क्लोरीन के पास चले गए, तो कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और वापस कौन से आ जाएंगे, लोन पे, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वापस लोन पे आ जाएंगे और वापस ये लोन पे एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए माइनस का चार्ज आएगा, प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। ये थी आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या कैनोनिकल बोल सकते हो आप, कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। पूरा आप लिख लेना, और हिंदी में लिखना चाहो तो लिखोगे क्लोरोबेंजीन का अनुनाद। देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल चीज है आपने में, इसलिए इसको विस्तार से करा रहा हूं। कुछ बच्चे होते हैं जिनका 11वीं का बेस कमजोर होता है, उस चीज को भी अपन यहाँ साथ लेके चल रहे हैं कि ये प्लस आर अनुनाद प्रभाव है,
प्लस आर या इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, प्लस आर रेजोनेटिंग इफेक्ट है। कैसे होता है, यह कार्बन जो होता है sp2 संकृत होता है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यहाँ कौन सा बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आने से कार्बन अनस्टेबल हो जाता है, अंदर के इलेक्ट्रॉनों को बाहर फेंकता है। ठीक है, अब यह चीज जो है अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर आते जाते हैं, अपनी स्थिति परिवर्तित करते जाते हैं, इसको बोलते हैं डीलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये कार्बन अनस्टेबल होगा, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर डालेगा। ठीक है, यहाँ आएगा तो यह कार्बन जो है आपका अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या निकालेगा, बाहर, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा। लास्ट में कंडीशन क्या होगी, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन कार्बन ने लिए थे वापस किसके पास ले जाएंगे, क्लोरीन के पास। ये थी आपकी अनुनादी संरचना। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो अपने पढ़ा है कि नेचर पढ़ रहे हैं CX बॉन्ड की, तो CX बॉन्ड की नेचर में देखिए, यहाँ CX बॉन्ड में कौन से गुण आ रहे हैं, जो अपन ने स्ट्रक्चर पढ़ी है उनमें डबल बॉन्ड आ रहे हैं। कौन से बॉन्ड आ रहे हैं, डबल बॉन्ड। तो यहाँ लिखोगे कि हेलोकेरिन में CX बॉन्ड की नेचर ये होती है कि C और अक्ष में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे डबल बॉन्ड के गुण या डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी इसमें आती है। ठीक है, जिससे सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी थी आपकी, देखिए कि 1.77 से डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाती है, 1.60 एंगस्ट्रॉम। ये तो थी बात इसकी। ठीक है, एक डबल बॉन्ड वाले की और बात करें अपन, देखिए ध्यान से, कि अपन ने ये पढ़ा था वाइनिल क्लोराइड, पढ़ा था, याद था आपको वाइनिल क्लोराइड। ठीक है, वाइनिल क्लोराइड क्या था, एलाइलिक हैलाइड सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा था, दूसरा वाइनिल, उसमें भी रेजोनेंस होता है। कैसे देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या होता है Cl। यह कार्बन sp2 दिख रहा है क्या आपको, यह कार्बन क्या होता है sp2, क्यों, डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, इसलिए कौन सा संकेत है, sp2। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करते ही इस कार्बन की संयोजकता या वैलेंसी देखिए, 2 कितनी हो जाएगी, 4। तो यह अपने इलेक्ट्रॉन इसको देने का प्रयास करेगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, देखना यहाँ पे दूसरे स्ट्रक्चर यहाँ नीचे बना दूं मैं, CH2 पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, माइनस, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे चार्ज क्या है, प्लस का। यानी वाइनिल क्लोराइड में भी रेजोनेंस होता है, क्यों, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। कौन सा कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जिसके कारण, ठीक है, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन इधर लेता है, इलेक्ट्रॉन लेते हैं डबल बॉन्ड प्लस चार्ज। ठीक है, कार्बन जो है अनस्टेबल हो जाता है और अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है, ये है आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन वाइनिल क्लोराइड। इसमें भी सेम प्रोसेस होती है कि पहले सिंगल बॉन्ड होता है, ये तो कोई CX बॉन्ड की नेचर पढ़ रहे हैं, CX सिंगल बॉन्ड होता है, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड। यानी लगभग ये आपका 1.17 एंगस्ट्रॉम का तो सिंगल बॉन्ड होता ही है, और ये लगभग रहता है 1.69 एंगस्ट्रॉम का। डबल बॉन्ड कितना हो जाता है, 1.69 एंगस्ट्रॉम का। तो ये चीज अपन ने पढ़ी है कि CX बॉन्ड की नेचर कैसे होती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इसका, जो अपन ने पढ़ा है। आगे चलिए, देखिए अब अपन पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो हैं, इनके प्रिपरेशन मेथड, कि इनको अपन बना कैसे सकते हैं। हेलो एल्केन अपन ने पढ़ लिए पूरे के पूरे, और अब अपन पढ़ रहे हैं हेलो एरीन। तो ध्यान से देखना, इनके कौन से मेथड पढ़ेंगे अपन, प्रिपरेशन मेथड। देखिए, सिंथेसिस ऑल्दो या प्रिपरेशन मेथड, कि किस प्रकार से अपन ये जो हेलो एरीन है ये बना सकते हैं। जो हेलो एरीन्स होते हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले जो अपन रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें आज, ये होगी आपकी हेलो जीनेशन। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन इसको बोलते हैं अपन हेलोजनीकरण को, इसको बोलते हैं अपन हेलोजनीकरण को। हेलोजिनेशन में जब अपन देखते हैं, देखिए ध्यान से, हेलोजिनेशन 2 टाइप से हेलोजिनेशन होती है। अपन 2 टाइप से पढ़ेंगे ये रिएक्शन कि किस प्रकार से हेलोजिनेशन होती है। एक तो, ठीक है, हेलोजिनेशन ऑन
बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, हेलोजिनेशन ऑन किस पे पढ़ रहे हैं? बेंजीन रिंग, यानी हेलोजिनेशन का मतलब हिंदी में लिखोगे हेलोजनीकरण। फर्स्ट अपन पढ़ रहे हैं हेलोजिनेशन ऑन बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन रिंग पर हेलोजनीकरण अपने को करना है। इसके लिए जो अपने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट की अपने को आवश्यकता होती है वो कौन कौन से होते हैं? देखो AlCl3, ठीक है, SbCl5, FeCl3, etc। ऐसे कंपाउंड जिनमें हेलोजन प्रेजेंट होती है, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या प्रेजेंट होती है? हेलोजन, उनको अपन बोलते हैं हेलोजन वाहक, यानी ये हेलोजन कैरी रखते हैं अपने साथ में, रखते हैं। देखो ये है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये है एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, ये है आपका FeCl3 फेरिक क्लोराइड, इन तीनों के पास हेलोजन है। अब हेलोजिनेशन ऑन बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन रिंग पे अपने को हेलोजन जोड़ना है, बेंजीन रिंग पे अपने को क्या जोड़ना है? हेलोजन। तो देखो रिएक्शन जैसे होती है, यह जो रिएक्शन होती है वो पहले बताऊं आपको, मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसकी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप पूरा नाम लिख लेना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या हिंदी में लिखो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। किस प्रकार ये रिएक्शंस होती हैं? देखो ये बेंजीन होता है आपका, जानते हो सारे, ठीक है, इनका अपन हेलोजनीकरण करते हैं, इनका अपन हेलोजनीकरण करते हैं, यहाँ लेते हैं अपन AlCl3। आपको पता है Cl जो है अगर यहाँ पे आके जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या निकलेगा? बाहर, तो वो हाइड्रोजन है वो HCl के रूप में यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl के रूप में क्या निकल जाएगा? बाहर, और AlCl3 की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बन जाएगा बताइए? क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा ये? क्लोरोबेंजीन, लिख सकते हो क्लोरोबेंजीन। दूसरी जो है देखना, अगर आप यहाँ यही रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराएं और यहाँ जो रिएजेंट ले सकते हैं अपन SbCl5, ठीक है, वही चीज कि ब्रोमीन यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है, एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक हाइड्रोजन एक इसके साथ निकल जाएगा, Br के साथ में ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, और जो ब्रोमीन जुड़ रहा है वो किस रिएक्शन के द्वारा जुड़ रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ Cl जुड़ रहा है, वो इलेक्ट्रोफिलिक की तरह व्यवहार करता है। कैसे करता है? मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है बताइए? ये आपका ऊपर क्या जुड़ गया? Br, ऊपर Br जुड़ गया, प्लस क्या निकल गया? HBr, तो SbCl5 के उपस्थिति में होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी अपने इस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो ये जो है वो है इलेक्ट्रोफिलिक जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। FeCl3 की प्रेजेंस में भी आप कर सकते हो, FeCl3 की प्रेजेंस में देखना यहाँ पे, यानी कहने का मतलब हेलोजन वाहकों की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। जैसे CH3 है, यहाँ पे अपने को जो है Br2 की रिएक्शन ले लें, Br2 जोड़ना है FeCl3 की प्रेजेंस में, FeCl3 की ब्रोमीन जो है वो बेंजीन रिंग पे जुड़ेगा, तो यहाँ रिंग पे CH3 तो जुड़ा हुआ है, इसके साथ तो जुड़ नहीं सकता, तो ये बेंजीन रिंग पे यहाँ पे जुड़ जाएगा, माइनस क्या निकल जाएगा? HBr। क्या बनेगा देखना, यहाँ पे CH3 था, ये क्या है? Br। तो हेलोजन वाहकों की उपस्थिति में जो हेलोजन कैरी रखते हैं ऐसे कंपाउंड की उपस्थिति में रिएक्शन कंप्लीट होती है। यानी कौन सी रिएक्शन है ये? हेलोजिनेशन ऑन बेंजीन रिंग, ध्यान से पढ़ना, बेंजीन वलय पे हेलोजिनेशन कराना है, यानी जो हेलोजन जुड़ रहा है वो कहां पे जुड़ना चाहिए? बेंजीन वलय पे। यहाँ पे बेंजीन वलय पे जुड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि हेलोजन जोड़ दो इस CH3 के साथ में, इसके अपन दूसरी प्रोसेस पढ़ेंगे। हेलोजन वाहक अगर यहाँ पे दिए हो FeCl3, AlCl3, SbCl5 जो हेलोजन कैरी करते हो, तो उस की स्थिति में अपने को कौन सी रिएक्शन करानी है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी हेलोजन जोड़ना है, डायरेक्ट किस पे जोड़ना है? बेंजीन पे, डायरेक्ट किस पे जोड़ना है? बेंजीन पे। अब अपन इसकी पढ़ते हैं मैकेनिज्म। क्या पढ़ते हैं अपन इसकी? मैकेनिज्म, किस प्रकार ये रिएक्शन होती है। एग्जांपल अपन इसका ले लें, ये एग्जांपल ले लें, रिएक्शन किस प्रकार होती है। तो देखो पहले रिएक्शन लिख दूं मैं ऊपर, ये रिएक्शन क्या है देखिए ध्यान से। यहाँ पे जो है आपका बेंजीन है, बेंजीन की Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, यहाँ ड्राई AlCl3 लेते हैं, ड्राई AlCl3, ठीक है। रिएक्शन क्या हो रही थी देखना ध्यान से, यहाँ बेंजीन के साथ में क्लोरीन जुड़ रहा था, बेंजीन के साथ में क्या जुड़ रहा था? क्लोरीन, प्लस क्या निकल रहा था बताइए? HCl। रिएक्शन होती कैसे है, इसकी मैकेनिज्म क्या है वो अपने को देखनी है, देखिए ध्यान से, ठीक है।
फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, देखिए ये Cl2 है, ये टूटता है, ठीक है, ये Cl2 टूट के AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है, तो ये बनता है आपका AlCl4। बताइए एक Cl को ये एक्सेप्ट करेगा, क्या बन जाएगा AlCl4। एक्सेप्ट कर रहा है तो चार्ज क्या आ जाएगा माइनस प्लस, यहाँ पे Cl के ऊपर चार्ज क्या आएगा बताओ पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि देखना ये Cl का होमोलाइटिक लिवेज न होके यानी बराबर इलेक्ट्रॉन न होके ये क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है साथ ले जाती है, Al से डिस्चार्ज होती है, पूरे इलेक्ट्रॉन साथ ले जाएंगे, इस पॉइंट पे चार्ज क्या आएगा बताओ प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्लोरीन पे चार्ज प्लस का आ रहा है तो ये किसकी तरह कार्य करता है, इलेक्ट्रोफिलिक। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं उन पे खुद पे चार्ज क्या होगा प्लस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस और जो उनसे स्नेह करते हैं उन पे चार्ज क्या होगा प्लस। तो यहाँ क्लोरीन पे चार्ज क्या है बताइए प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेंगे, अच्छा तो उसको अपन क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फर्स्ट रिएक्शन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक बनता है Cl प्लस, तो यहाँ जो क्लोरीन अटैक कर रहा है वो कौन सा होता है इलेक्ट्रोफिलिक। दूसरी जो रिएक्शन है ध्यान से देखिएगा कि वहां ये बेंजीन है, ये बेंजीन बना था आपका, ठीक है, उसके ऊपर अटैक करने के लिए कौन आता है बताइए C+, जुड़ने के लिए आता है। तो बताइए अगर हाइड्रोजन नहीं निकले तो जुड़ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि हेलोजन कब बनता है जब हेलोजन जुड़ता है और हाइड्रोजन क्या होता है निकलता है। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो देखो सीधा प्रोसेस नहीं होता, हाइड्रोजन निकलने का मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये रिंग है वो अपने यहाँ इलेक्ट्रॉन देगी इसको जुड़ने के लिए, ये अपने रिंग है ये इलेक्ट्रॉन देगी इसको जुड़ने के लिए। कैसे देखना ध्यान से बिल्कुल कि ये रिएक्शन किस प्रकार हो रही है कि यहाँ पे ये बॉन्ड तो है, ये जो है इलेक्ट्रॉन जुड़ने के लिए किसको दिए हैं Cl को, तो यहाँ पे क्या जुड़ गया Cl, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिए हैं, यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा बताइए प्लस, यहाँ लगा दो, यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा प्लस, अंदर लगाओगे तो सही है, ठीक है, यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा प्लस का। कारण देखिए क्यों, Cl के जुड़ने कोई स्थिति नहीं है तो ये रिंग है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी और जो दान करता है उसका चार्ज क्या आता है प्लस, ठीक है। अच्छा यहाँ Cl के साथ में एक और क्या जुड़ा हुआ है बताओ H, यहाँ कार्बन के साथ C6H6 फॉर्मूला होता है, तो कार्बन के साथ एक H भी जुड़ा हुआ है जिसको अपने यहाँ पे लिख दिया, अभी निकाला नहीं, निकलता कैसे है वो मैकेनिज्म में अपन प्रोसेस देखते हैं किस प्रकार निकलता है। तो यहाँ पे ये जो यौगिक बना है इसको बोलते हैं, अच्छा एरोमेटिक यौगिक है आपको पता है, और एरोमेटिक यौगिक पे प्लस चार्ज आ गया, कौन सा चार्ज आ गया प्लस, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन क्लोरो एरिनियम आयन, एरिनियम आयन, क्लोरो हिंदी में ना, क्लोरो हिंदी में ना भी है क्लोरो एरिनियम, यानी एरोमेटिक पे प्लस चार्ज आ गया अंदर तो इसको बोलेंगे क्लोरो एरिनियम आयन, ठीक है। अब क्या होगी रिएक्शन देखना यहाँ पे, अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए जैसे ही बेंजीन में रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डीइलेक्ट्रोलाइज होने शुरू हो जाते हैं, यानी स्थानांतरित होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही स्थानांतरित होते हैं देखो इस ओर आएंगे तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, क्या बनेगा देखना ध्यान से, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा प्लस का, ऊपर आपका Cl है, यहाँ पे क्या है H, ठीक है। तीसरी स्ट्रक्चर यहाँ पे आएंगे इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा वही चीज चल रही है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो डबल बॉन्ड लिख दिया, यहाँ से डोनेट हुए तो प्लस चार्ज, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, क्या बोला है वापस देखना कि अगर बेंजीन रिंग से कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, निकलते ही जो अंदर वाले अतिरिक्त पाई इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं उनका डीलोकलाइजेशन यानी स्थानांतरण शुरू हो जाता है, जिसे को अपन क्या बोलते हैं अनुनाद। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गए तो क्या चार्ज आएगा बताइए ध्यान से, ये है, यहाँ पे चार्ज कौन सा आ जाएगा प्लस, ठीक है, Cl और H, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। अब जो लास्ट स्ट्रक्चर बनाई है देखना इधर ध्यान से, लास्ट स्ट्रक्चर क्या बनाई है, ये इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे चार्ज क्या है प्लस। अब H क्या निकलता है बाहर, अपन सीधी सी प्रोसेस पढ़ रहे थे तो सीधे सीधा रट्टा मार रहे थे कि Cl है यहाँ जुड़ता है, H क्या निकलता है बाहर, कैसे निकलता है वो अपन यहाँ पर, ठीक है, कि सीधा नहीं निकलता, क्लोरीन यहाँ जुड़ने के लिए आता है, पहले बेंजीन रिंग अपने इलेक्ट्रॉन देती है, देने के बाद यहाँ अनुनाद शुरू होता है, क्या शुरू होता है अनुनाद, ताकि अंदर से रिंग स्टेबल हो जाए।
अंदर से रिंग क्या होनी जरूरी है, स्टेबल। तो अननोन के द्वारा यह यौगिक अपना स्थायित्व प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है, स्थायित्व। अब जो है हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है और हाइड्रोजन क्या निकलता है बाहर। ये रिएक्शन किसके साथ कंप्लीट होती है, देखना AlCl4- के साथ। कैसे कि हाइड्रोजन तो अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, देते ही क्या बनेगा, देखना ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन ने तो इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये बॉन्ड और यहाँ पे ये बॉन्ड बन रखा था, तो ये बॉन्ड हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो H+ के रूप में बाहर निकला, इसके पास Cl- था, तो क्या बन जाएगा बताइए, यहाँ पे तो क्लोरीन जुड़ा हुआ है ही आपका, ये क्लोरीन था ना आपका, ठीक है, प्लस क्या निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन निकला है H+ के रूप में, इसके पास Cl- जो यहाँ पे ऐड किया था ना अपन ने, ठीक है, वो था, प्लस क्या निकल जाएगा HCl और प्लस AlCl3। यानी जो कैटलिस्ट लेते हैं वो रिएक्शन कंप्लीट करके एज इट इज क्या निकल जाते हैं बाहर। ये है रिएक्शन की मैकेनिज्म, समझ में आई। दोबारा अपन देखते हैं, देखिए बिल्कुल आराम से और बिल्कुल ढंग से समझने की आवश्यकता है, ऑर्गेनिक को बहुत आसान है, ठीक है। एक दो बार इन चीजों को राइट डाउन करोगे, अच्छे से लिखोगे और लिख लिख के इनको याद करोगे। पहला तरीका होता है चीजों को समझना, चीजों को ढंग से समझना, फिर दूसरा तरीका होता है याद करना, और फिर तीसरा तरीका होता है उस चीज को बार बार याद करना ताकि वो फिक्स मेमोरी में आपके चले जाए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अपन ने क्या किया है, ये रिएक्शन का एग्जांपल लिया है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन बोली थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन्स ने ही जुड़ता है और हाइड्रोजन का क्या करता है, प्रतिस्थापन। देखना Cl जुड़ता है और हाइड्रोजन को क्या निकालता है बाहर। कैसे निकालता है देखना ध्यान से, कि सबसे पहले AlCl3 Cl2 के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ एक Cl इसके साथ में आ जाएगा, एक Cl+ के रूप में क्या निकलेगा बाहर, क्योंकि जो Cl बॉन्ड टूटते हैं यहाँ पे इस प्रकार टूटते हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले जाता है, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे चार्ज क्या आता है प्लस, तो माइनस वाला इसके साथ जुड़ता है AlCl4- और प्लस क्लोरीन पे चार्ज क्या आता है प्लस। यह इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह कार्य करता है, क्लोरीन किसकी तरह कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन को खोजता है। अब बेंजीन रिंग इसको इलेक्ट्रॉन देती है, जैसे इलेक्ट्रॉन देती है प्लस वाला इसके साथ आके चिपक जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, अभी निकालना नहीं है इसको, हाइड्रोजन जब ये पूरा स्टेबल हो जाए तब निकालना है। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, अंदर के रिंग के इलेक्ट्रॉन अपना स्थानांतरण करने लगते हैं, ठीक है। अच्छा, जहां से डोनेट किया है, जैसे यहाँ से डोनेट किया तो यहाँ प्लस चार्ज, ठीक है, यहाँ से डोनेट किया तो यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ से डोनेट किया तो यहाँ पे प्लस चार्ज। लास्ट में जो AlCl4 है, ये Cl- हाइड्रोजन के साथ में HCl ग्रुप में क्या निकल जाता है बाहर, और अपने को क्या प्राप्त होता है, क्लोरोबेंजीन। ये जो है आपकी मैकेनिज्म थी किसकी, अपने फर्स्ट चीज पढ़ी है, हेलोजिनेशन ऑफ ऑन बेंजीन रिंग, हेलोजिनेशन ऑन बेंजीन रिंग। अच्छा, दूसरी चीज अपन इसमें पढ़ते हैं सेकंड की हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में पढ़ रहे हैं अपन, हेलोजिनेशन ऑन साइड चेन, हिंदी वाले लिखो पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला पर भी हेलोजनीकरण हो सकता है। किस प्रकार होता है पार्श्व श्रृंखला पर हेलोजनीकरण, देखिए ध्यान से, मैं ऊपर यहां पे बना रहा हूं पार्श्व श्रृंखला पे हेलोजिनेशन, टॉपिक मैंने यहां लगाया हेलोजिनेशन ऑन साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला पर हेलोजनीकरण। पार्ट हेलोजनीकरण का ही है, दो पार्ट हैं, एक तो बेंजीन रिंग पर हेलोजन जुड़ती है, एक जो पार्श्व श्रृंखला है जो श्रृंखला जुड़ी हुई है उस पर जुड़ती है। कैसे होता है देखो, इसके अपन रिएक्शन पढ़ते हैं, यहाँ पे देखना, जैसे यहाँ पे आपका CH3 है, ठीक है, इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करानी है, और अब फर्क क्या है, यहाँ पे अपन ये तीनों ही लेते हैं, इन तीनों की उपस्थिति में जो हेलोजन होती है वह हमेशा रिंग पर जुड़ती है, वह हमेशा कहां पे जुड़ती है, रिंग। किसकी उपस्थिति में, जो हेलोजन कैरी कर रहे थे, हेलोजन वाहक, इनकी उपस्थिति में हेलोजन हमेशा कहां पे जुड़ती है, बेंजीन रिंग पर। जबकि अगर यहाँ पे हेलोजन वाहक न लेके ये रिएक्शन अपन लाइट की प्रेजेंस में करा दें, किसके प्रेजेंस में करा दें, लाइट, तब जो है वो Cl बेंजीन वलय पर न जुड़कर जो पार्श्व श्रृंखला में जो आपके मॉलिक्यूल ये जो आपका है एल्किल समूह है उसके साथ में ये जुड़ता है। ध्यान रखना बिल्कुल यहाँ पे कि अगर अपन हेलोजन वाहक लेते हैं, क्योंकि यह रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, देखो रिएक्शन में भाग लेके इलेक्ट्रॉन्स ने ही बना रहे हैं, वह इलेक्ट्रॉन्स नहीं अटैक कर रहा है, इसलिए हाइड्रोजन को निकाल रहा है, इसे अपन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
अब देखते हैं कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ही नहीं, तो क्या होता है, Cl यहाँ पे अटैक नहीं कर पाता, Cl डायरेक्ट इसके पास में जुड़ता है और एक Cl जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन और एक Cl क्या निकल जाएगा बाहर। ठीक है, क्या निकलेगा देखना, -HCl, क्या बनेगा, ये CH2Cl, इसको बोलते हैं अपन बेंजिल, ना बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड नाम क्या हो गया हिंदी में, बेंजिल क्लोराइड। समझने वाली बात यह है कि ये जो रिएक्शन होती है बेंजीन पे हेलोजन तब जुड़ेगी बेंजीन रिंग पे जब AlCl3 SbCl5 FeCl3 या ऐसे जिनमें हेलोजन प्रेजेंट हो हेलोजन वाहक की उपस्थिति में। यही रिएक्शन आपको परीक्षा में दे लाइट के प्रेजेंस में, तब आपको यहाँ बेंजीन रिंग पे क्लोरीन नहीं जोड़ना है, कहां पे जोड़ना है, पार्श्व श्रृंखला में जुड़े हुए एल्किल समूहों पर अपने को जोड़नी है। तो यह रिएक्शन होती है, यहाँ पे CH2Cl जुड़ जाता है। ये रिएक्शन कंटिन्यू आगे भी चलती रहती है, जैसे हम पढ़े इस रिएक्शन को आगे अपन देखो किस प्रकार से रिएक्शन चलती है। देखिए ध्यान से, ये बेंजीन क्लोराइड जो बना है, यानी लाइट की प्रेजेंस में हमने पहले भी पढ़ी है, रिएक्शन कंटिन्यू चलती है जब तक हाइड्रोजन समाप्त नहीं हो जाती। यहाँ पे Cl2 की रिएक्शन होती है HNO की प्रेजेंस में, एक Cl और जुड़ जाएगा, क्या बताइए, ठीक है, कंटिन्यू चल रही है। देखो CH2Cl, यहाँ पे एक Cl और जुड़ेगा, क्या बनेगा यहाँ पे देखना, ये CHCl2 माइनस क्या निकल जाएगा HCl, तो एक Cl तो जोड़ा है, एक हाइड्रोजन निकाल दिया Cl के साथ में जो आपका है, यहाँ पे Cl बची थी HCl, इसको बोलते हैं CHCl2, इसको तो बेंजिल क्लोराइड, ठीक है, और इसको बोलते हैं बेंजल क्लोराइड, क्लोराइड आप लिखना हिंदी में बेंजल क्लोराइड। और इसकी और रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन अभी तक है ना इसके पास में, और Cl2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा बताइए, आप खुद बताइए। यहाँ पे बेंजीन है जो है, हाइड्रोजन सारे निकल जाएंगे, क्या जुड़ जाएगा CCl3, ठीक है, माइनस क्या निकाल दोगे यहाँ HNO की उपस्थिति में HCl, क्या बन जाएगा, इसको तो बनने वाला बेंजल क्लोराइड, हिंदी में बेंजल क्लोराइड, यहाँ CCl3, तो इसको अपन बोलते हैं, हिंदी में लिख लो, बोले इंग्लिश वाले क्या लिखोगे, ट्राई बेंजो क्लोराइड, ट्राई बेंजो क्लोराइड, हिंदी में लिख लो ट्राई बेंजो क्लोराइड। तो ये दो रिएक्शन है हेलोजिनेशन। वापिस देखिए कि अगर AlCl3 हुआ, SbCl5 हुआ, FeCl3 हुआ, इनके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो क्लोरीन कहां पे जुड़ता है, आपका बेंजीन रिंग पर, ठीक है। अगर यहाँ पे केवल लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो क्लोरीन कहां जुड़ता है, जो पार्श्व श्रृंखला CH2 के साथ जुड़ा है, देखो यहाँ पे Cl जुड़ा है, यहाँ पे देखना Cl जुड़ा है, यहाँ पे Cl जुड़ा है, पार्श्व श्रृंखला पे Cl जुड़ता है, साइड चेन पे Cl जुड़ता है। तो ऐसी रिएक्शन होती है, उनमें सबसे पहले होता है बेंजीन क्लोराइड जिसमें CH2Cl है, ठीक है, दूसरा है बेंजल क्लोराइड जिसमें CHCl2 है, ठीक है, तीसरा है ट्राई बेंजो क्लोराइड जिसमें CCl3 है। तो ये रिएक्शन आज अपने पढ़ी है, एक रिएक्शन पढ़ी है आपकी, क्या पढ़ी है अपने, प्रिपरेशन मेथड पढ़ा है कि हेलो हेरिंग को अपन किस प्रकार बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।